हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग एक मॉडल क्वेश्चन सेट का प्रैक्टिस करने वाले हैं। यह है मॉडल क्वेश्चन सेट नंबर 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेट 2 है, क्लास 10 से रिलेटेड, फुल मार्क्स 40, दैट मीन्स 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ टाइप, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, इससे पहले हम लोग फर्स्ट जो सेट था वो अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सेकंड पार्ट में भी आपको उसी प्रकार से सारे चैप्टर्स के दोनों बुक के जो हैं आप लोगों को फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट दोनों के इंपॉर्टेंट MCQs और कॉम्प्रिहेंशन और लेटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को इसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, ये पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों का इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद इसका जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी आधार पर उसके आंसर्स को सिलेक्ट करना है। ओके, आइए पैसेज को पहले समझते हैं। ठीक है, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम यूजलेस। बोल रहा है कि यमुना नदी का दिल्ली में जो पानी है, ठीक है, जो दिल्ली में यमुना नदी बहती है उसका पानी अब बेकार हो गया, यूजलेस हो गया है। द वाटर ऑफ देयर रिवर इज़ मोस्ट पोल्यूटेड एंड हैज़ रिसीव्ड ई ग्रेड इन द टर्म ऑफ क्वालिटी। और अधिकांशतः यमुना नदी का जो पानी है वो क्या हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है, माने प्रदूषित हो गया है और उसको ग्रेडिंग किया गया है ई ग्रेड में। ठीक है, ABCD ई ग्रेड में, जो कि सबसे न्यूनतम यानी सबसे खराब ग्रेड माना जाता है। ठीक है, देन दिस इज द लोएस्ट ग्रेड, बोल दिया हमने अभी, विच इंडिकेट्स द सिवियरिटी ऑफ पॉल्यूशन इन द वाटर, जो ये दर्शाता है कि आखिर ये पानी कितना ही ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, ई ग्रेड। सम 50 ईयर्स एगो, लगभग यदि 50 साल पहले की हम लोग बात करें तो द यमुना वॉज क्लियर एंड क्लीन, तो उस समय यमुना नदी का जल एकदम साफ स्वच्छ था। ठीक है, नेक्स्ट, many water plants such as weeds, algae and herbs grew in the water or along the banks of the river। बहुत सारे वाटर प्लांट्स जो भी होते हैं आप लोग देखोगे नदियों के किनारे, झीलों के किनारे या जो भी वाटर सोर्सेस हैं तालाबों के किनारे, हमें वीड्स यानी जंगली खरपतवार, एल्गी भी हो गया आप लोगों का, उसी प्रकार से शैवाल वगैरह जो होते हैं और श्रब्स भी, छोटी छोटी झाड़ियाँ वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये बहुत मतलब यमुना नदी के किनारे या कोई भी नदी के किनारे ये सब उगा करता है, जो कि वहाँ के जो भी जीव जंतु वगैरह हैं उन लोगों के लिए ये लिविंग सोर्सेस है। ठीक है, दीज प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक क्रिएचर। एक्वेटिक क्रिएचर मतलब जलीय जीव, जो भी जलीय जीव हैं उनके लिए ये जो प्लांट्स हैं, वीड्स हो गया, एल्गी हो गया, सर्ब्स हो गया, ये एक तरह से बोलो तो मेन सोर्स है उन लोगों का भोजन का। ए नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड बी सीन अलोंग द रिवर, साथ ही साथ बहुत सारे वाटर बर्ड्स यानी जो पानी में जलीय पक्षी होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे नदी में। ठीक है, विद द ऑनसेट ऑफ विंटर थाउजेंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम हेयर टू फीड इन द यमुना वाटर। और जैसे ही ये ठंड का मौसम वगैरह आता है तो जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो प्रस्थान करके आते हैं, ये वाटर बर्ड्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो यमुना नदी के पानी में अपना फीड यानी भरण पोषण के लिए आते हैं। उन्हें बहुत भारी माने अच्छी मात्रा में यहाँ पर भोजन वगैरह की व्यवस्था मिल जाती है। सैडली दीज वाटर स्पीसीज एंड बर्ड्स हैव वैनिशेस और डाइड। और बहुत ही ये दुख की बात है कि ये जो वाटर स्पीसीज हैं यानी जलीय जीव हैं, प्रजाति हैं या जलीय पक्षी हैं, ये सब वैनिशेस, वैनिश माने होता है गायब होना, ये गायब होते जा रहे हैं या मर गए हैं। ठीक है, वट वन फाइंड्स नाउ आर रेड वॉर्म्स। और अभी यदि आप खोजने जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों को ना तो ये वीड्स देखने को मिलेगा, ना एल्गी देखने को मिलेगा, ना सर्ब्स देखने को मिलेगा, ना किसी प्रकार का एक्वेटिक क्रिएचर देखने को मिलेगा, ना वाटर बर्ड्स देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं। अभी आप लोगों को वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वो पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि वहाँ आपको रेड वॉर्म्स, एक लाल कलर का विशेष प्रकार का कीड़ा देखने को मिलेगा, कॉल्ड चिरोनोमोड्स, जिसको कि आप लोग क्या बुलाते हो, चिरोनोमोड्स। ठीक है, ये कीड़े का नाम है, ये जो रेड वार्म बोल रहा है इसी का नाम है चिरोनोमोड्स, विच लिव इन द मोस्ट अनहाइजीनिक एंड पोल्यूटेड वाटर, जो कि जीवित रहता है या रहता है बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक और प्रदूषित पानी में, यानी जितना गंदा पानी उतना ज़्यादा ये कीड़ा वहाँ पर अपना पाँव पसारता है। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ। आइए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम, राइट आंसर यूजलेस। ठीक है, यहाँ देखिएगा यूजलेस। ठीक है, ये हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द बर्ड माइग्रेट टू द यमुना वाटर ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो भोजन के लिए। ठीक है, तो वही पहला, टू फीड इन द यमुना वाटर। ठीक है, ये भी हमने देखा था, पैसेज पे आते हैं एक बार। विंटर 1000 बर्ड्स वुड कम हेयर टू फीड इन यमुना वाटर। ये आपका 2 नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सम 50 years ago द यमुना वॉज क्लीन एंड क्लियर, क्लियर एंड क्लीन। ठीक है, जो भी है यहाँ पर यमुना वॉज, ये यहाँ ये कितना हो गया, 3rd नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 4, व्हाट ग्रेड हैज़ गिवन टू द वाटर ऑफ यमुना। तो ई ग्रेड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई ग्रेड, ये भी हमने देखा यहाँ पर ई ग्रेड, ये 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 5, व्हाट कुड बी सीन अलोंग द रिवर इन लार्ज नंबर। बहुत भारी मात्रा में नदी के साथ साथ आपको देखने को मिल जाएंगे वाटर बर्ड्स, पिलग्रिम्स, बोट्स और बिल्डिंग। तो राइट आंसर वाटर बर्ड्स। ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाटर बर्ड्स। ठीक है, 5 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है, चिरोनोमोड्स आर, चिरोनोमोड्स आर हमने बताया ये वॉर्म्स हैं, कैसे, रेड कलर के। ठीक है, लाल कलर के वॉर्म्स हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर हमने देखा रेड वॉर्म्स, वॉर्म्स माने कीड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट 7, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द एक्वेटिक क्रिएचर। एक्वेटिक क्रिएचर का फूड का मेन सोर्स क्या है, वीड्स है, सर्प्स है, एल्गी है। तो इसका क्या है, डी, ऑल ऑफ दीज, यानी सभी हैं। हमने अभी पढ़ा, पैसेज में देखा, वीड, एल्गी, सर्प्स। ठीक है, ये 6 नंबर। नेक्स्ट 8 लास्ट, व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मीन्स मैंने पहले ही बताया, इसका जो है वैनिस्ड, वैनिस्ड माने गायब हो जाना। ठीक है, पैसेज में हम लोग को मिला था यहाँ पर वैनिशस, ये हो गया आप लोगों का कितना हो गया, 8 नंबर ना, सर्ब्स वाला 7 नंबर हुआ शायद ना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग मिला लीजिएगा, 8 हो गया, ये सर्ब्स वाला हो गया, रेड वॉर्म्स जो हैं ये हो गया आपका 6 नंबर। ठीक है, ये हो गया 6, ये 7, ये 8। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए जो कि आप लोगों का पैसेज से रिलेटेड है। एक बार मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इज फ्रॉम लेटर। ठीक है, क्या बोलता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर। इस एक लेटर का मॉडल दिया हुआ है जो कि कहीं कहीं बीच बीच में से देखिएगा आप लोग मतलब गायब है, मिस्ड है। ठीक है, तो उन्हीं को फिल करना है। ये देखिएगा यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है, एक बार देखते हैं हम लोग लेटर के आखिर बोल क्या रहा है, हम लोग को लेटर को समझना पड़ेगा। ठीक है, 2-GVHS सिल्ली, दैट मीन्स ये ग्राम विकास हाई स्कूल सिल्ली सर बोल रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स ये आप स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर को लिख रहे हो। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे तो पता चलेगा। वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड, दैट मीन्स स्कूल का आप देखिएगा ये जो है आप लोगों का मोर बुक्स। ठीक है, मोर बुक्स करके आप लोगों को सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया है कि आपको अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है जिसमें आप लाइब्रेरी में ज़्यादा बुक्स की डिमांड उनसे करते हो कि आप ज़्यादा बुक्स रखिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स, 45 मिनट का हम लोग का लाइब्रेरी पीरियड है एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को। वी कैन नॉट मेक, ठीक है, डैश हम लोग जो है उसका, इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द डैश स्कूल लाइब्रेरी। ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास डैश यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी वी शैल बी डैश टू यू। ठीक है, आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, टू द यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का हेडमास्टर। ठीक है, टू द हेडमास्टर 9 नंबर में ऑप्शन देखते हैं कौन वाला हम लोग का सुइटेबल होगा। द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, ये तो है, लेकिन देखिएगा स्पेलिंग में यहाँ स्मॉल लेटर यूज़ किया गया है इन दोनों में, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, तो BC को हम लोग हटा देते हैं, बच गया हम लोगों का A और D। तो आप देखिएगा A और D लगभग सेम है, द हेडमास्टर, तो इनमें से ये मिसप्रिंटिंग हो सकता है मे बी, किसी एक ऑप्शन में आपका होना चाहिए। आपका देखिएगा यहाँ कैपिटल T है और कैपिटल H भी होना चाहिए। ठीक है, माने ये हेडमास्टर जो है वो H कैपिटल होना चाहिए। ठीक है,
तो आप लोग उस चीज़ को देखिएगा, एग्ज़ाम में आप लोगों का इस प्रकार का मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। तो द हेडमास्टर, तो हम लोग इनमें से किसी एक ऑप्शन को मान सकते हैं, ऑप्शन ए या डी, जो भी मानिएगा। आप लोग जो आंसर लिखिएगा उसमें टी भी कैपिटल और हेडमास्टर का एच भी कैपिटल कीजिएगा, ठीक है। ए भी सही है और आपका डी भी सही है। आप किसी एक को बना दीजिएगा, यानी राइट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, कैपिटल टी कैपिटल एच, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 10 नंबर, क्या बोलता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिली सर, वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा ये वाला बी, द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस पीरियड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ बिकॉज, हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। स्कूल हॉल में तो हम लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं, फिर हॉस्टल में भी नहीं पढ़ते हैं, क्लासरूम में नहीं, वहाँ क्या अवेलेबल रहेगा, हम लोग तो वहाँ अपना बैग लेके जाते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर स्कूल लाइब्रेरी। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू, 12 नंबर में हो गया आप लोगों का ये ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ क्या, रिक्वेस्ट, ठीक है, ये वाला। स्टेट आप बोल नहीं सकते हो, ऑर्डर आप दे नहीं सकते हो, मांग नहीं रहे हो, बल्कि अनुरोध कर रहे हो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे क्या कि ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी थैंकफुल टू यू, वी शैल बी थैंकफुल, ठीक है, ये वाला। फिर ख़त्म हो गया लेटर, उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, योर्स ओबिडेंटली। तो योर्स ओबिडेंटली में देखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था, योर्स से रिलेटेड आपका पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, योर्स ओबिडेंटली, बिना कॉमा का, बिना फर्स्ट ऑफ एस का, योर्स ओबिडेंटली होगा आपका आज्ञाकारी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर 30 नंबर का, ठीक है, सॉरी 40 नंबर का। थर्ड सेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। वाटर कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बॉइल्स, ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देन चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस सेलेक्ट करना है किसका, आई नो हिम, ठीक है। तो आई नो हिम का क्या होगा, ही इज नोन टू मी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस ऑफ समवन स्टोल माई बुक, समवन स्टोल माई बुक, तो माई बुक वॉज स्टोलन बाई समवन, ये वाला पास्ट फॉर्म, क्योंकि स्टोल है, स्टील स्टोल, द बुक वॉज स्टोलन बाय समवन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लुक द सन, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रोवर्सी है, और देखिएगा आप लोगों को, मतलब इसका जो है रोज़ हैड बिन राइजिंग, ये दोनों तो आप लोगों का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी और डी। और इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, राइजेस, ये भी सही है आपका ऑप्शन नंबर ए। और जो ऑप्शन नंबर सी है इस राइजिंग, ये भी सही है, ठीक है, दोनों इसके सही हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि हमें एकदम अप्रोप्रिएट चुनना है, तो हम लोग उसके मतलब यहाँ देखो, एक तरह से बोल रहा है लुक, मतलब देखो बोल रहा है, ठीक है। तो देखो सूर्य उग रहा है, ठीक है। तो अब जैसे वो उग रहा है, तो वो हमें मतलब क्या पर्टिकुलरली उगते हुए उस तरह से मूविंग करते हुए तो दिखता नहीं है, वो तो हमें दिखता है कि हाँ उग गया है उस टाइप से, फिर थोड़ा देर बाद देखेंगे, क्योंकि हम लोग उस उतना हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप उस प्रकार की चीज़ नहीं है जो हम उसके कंटिन्यू देखते हुए जाएं। तो इस राइजिंग जो है यहाँ पर ऐसे बोलते हैं, द सन, लुक द सन इज़ राइजिंग, देखो सूर्य उग रहा है। तो आप बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है। देखो सूर्य उगता है बोलोगे तो राइजेस हो जाएगा, और देखो सूर्य उग रहा है बोलते हो तो राइजिंग। तो बोलने के हिसाब से तो हम लोग इस राइजिंग ही बोलते हैं, देखो सूर्य उग रहा है, तो इसीलिए इसमें आप लोग इज राइजिंग कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे आप बोलते हो लुक द सन राइजेस भी, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका ए भी सही है, और इसका आपका सी भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। लेकिन हमें तो किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो फिर भी हम लोग क्या करेंगे, इज राइजिंग को सेलेक्ट करेंगे, लुक द सन इज राइजिंग, ओके। नेक्स्ट, शी सिंग्स ए सॉन्ग, दिस सेंटेंस इज इन, ठीक है, शी सिंग्स ए सॉन्ग,
वह एक गाना गाती है। तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल प्रेजेंट हो गया। 20 में क्या हो गया, आई डैश रीडिंग नाउ, तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई एम रीडिंग नाउ। 21, ही डज नॉट नो टू ड्राइव ए कार। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है कैसे गाड़ी चलाया जाए, हाउ टू ड्राइव ए कार, राइट आंसर हाउ, कि कैसे गाड़ी चलाया जाए। ठीक है, कौन गाड़ी चलाए, सही नहीं बैठ रहा है, क्या गाड़ी चलाए, सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है, विच मतलब कौन सी गाड़ी चलाए, ये भी सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो ही डज, वह नहीं जानता है कि ड्राइव कैसे किया जाता है गाड़ी को। ठीक है, हाउ, तो इसका राइट आंसर सुइटेबल क्या होगा, हाउ। नेक्स्ट 22 मॉडल, द मॉडल वर्ब इन स्मोकिंग डैश कॉज कैंसर इज, यहाँ पर आपको सुइटेबल मॉडल भरना है। इसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी है, दैट मीन्स दो ऑप्शन आपको सही मिलेंगे, एक आपका कैन सही है और एक आपका मे सही है। इसका भी दोनों सही है, कैन भी सही है और मे भी सही है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मे यदि हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो इसमें आपका हो सकता है मे बी, ठीक है, या फिर मे नॉट, मतलब आपकी संभावना स्मोकिंग करने से जो है कैंसर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ऐसा करके ये संभावना बनती है। लेकिन हम लोग मैक्सिमम जानते हैं कि स्मोकिंग जो है वो कैंसर का एक कारण है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मे, क्योंकि मे और मे नॉट दोनों है, इसलिए हम लोग कैन को ज़्यादा सुइटेबल मानते हैं। तो द मॉडल वर्ब इन स्मोकिंग क्या होगा इसका, कैन। ठीक है, कैन कॉज कैंसर। ठीक है, आप लोग मे यदि मान लीजिए कैन नहीं रहेगा और मे रहेगा ऑप्शन में, तो ये भी आप लोगों का सही है। ठीक है, तो आप लोगों को मेन है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और राइट आंसर को जानना है। इसलिए द मॉडल वर्ब इन स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर और मे कॉज कैंसर, तो क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को किसी एक को चुनना है तो आप लोग कैन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मे भी गलत नहीं है, मे भी सेलेक्ट करते हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हालांकि इस प्रकार का मतलब इतना डीप ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा सेट बनाया गया है तो खैर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। नेक्स्ट फोर्थ सेक्शन हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये रहा, क्या बोलता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। फिर से आप लोगों को एक टेक्स्ट बुक का पैसेज आ गया है, देखिएगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में इसका एमसीक्यूज हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा अपलोड किया गया था कुर्ग चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो उसी का है। क्या बोलता है, कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कुर्ग के जो घर हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों का एक प्रचलन है शुरू से, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी कहने का मतलब मेहमान नवाजी, सेवा सुसरा, आदर सत्कार करना, ठीक है, देखभाल करना। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर, टेबल्स बोल रहा है तो यहाँ पर टेल्स होगा। ठीक है, टेल्स ऑफ वेलोर, और वहाँ के लोगों के मुंह से आप बहुत ही ज़्यादा वेलोर यानी साहसिक कार्यों से रिलेटेड कहानियाँ सुनने को मिलेगा, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, वहाँ के बेटों के, वहाँ के बाप के, आप लोगों को काफ़ी सारे इस प्रकार की बहादुरी की कहानियाँ सुनने को मिलेगी। कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, और यदि इंडियन आर्मी के कुर्ग रेजिमेंट की बात की जाए तो वो इंडियन आर्मी का एक बहुत ही प्रसिद्ध रेजिमेंट है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा, और ये भी आप लोगों को याद रखना होगा कि इंडियन आर्मी का, भारतीय थल सेना का जो फर्स्ट चीफ यानी मुखिया था वो आपका कुर्गी था, वाज ए कुर्गी। ठीक है, कुर्ग का था, उसका नाम था जनरल करियप्पा। ठीक है, बाहुबली मूवी तो देखी होगी, कटप्पा, तो ठीक है, ये नाम एकदम नहीं भूलिएगा, करियप्पा कटप्पा। ठीक है, तो करियप्पा जो थे वो पहले आर्मी जनरल ऑफिसर थे। ठीक है, इवन नाउ कोडावूस आर द ओनली पीपुल इन इंडियन परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, और यहाँ तक कि अभी भी कोडावू के जो लोग हैं यानी कुर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, कुर्ग के जो लोग हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, कोडावू कहा जाता है। ठीक है, तो कोडावूस को अभी भी ये भारत में सिर्फ एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनको कि फायर आर्म्स जो है यानी आग उगलने वाले हथियार रखने की अनुमति है विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के। ठीक है,
तो ये हो गया आप लोगों का पैसेज। अब क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज द वन डोमिनेंट क्वालिटी ऑफ कुर्गी पीपुल? ट्रेडिशन ऑफ लव, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, ट्रेडिशन ऑफ हेट, नफरत, ये तो है ही नहीं। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, हु आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस इन इंडिया? तो ये हो गया कोडाबूस हो गया, ये रहा कोडाबूस। ठीक है, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। कम टू द नेक्स्ट पेज। हु वाज जनरल करियप्पा? ये अभी हमने बताया, फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ, पहले भारतीय आर्मी चीफ। 5 नंबर क्या बोलता है? 5 सेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट बुक के ये क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू एन हु आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल? एन फ्रैंक के अनुसार किसे वो सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, यानी जो जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सके, बतलाया है? तो टीचर को। ठीक है। 27, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेस वांडा यूज टू कम फ्रॉम? उस जगह का नाम बताना है जहाँ से वांडा आती थी। तो ये तो एकदम मिस्टेक नहीं करना है, बोगिन साइट्स। ठीक है, कुछ आपको देखिएगा ओलिवर स्ट्रीट में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन ओलिवर स्ट्रीट वो जगह थी। ठीक है, सपोज मान लो ये आपका बोगिन साइट्स है। ठीक है, यहाँ से वांडा आ रही है। ठीक है, इस रास्ते से आ रही है, और फिर बीच में क्या है, मान लो इधर से कोई एक रास्ता आ रहा है जहाँ से आपका पैगी और मैडी आ रही है। ठीक है, तो इस जगह पर जहाँ पर ये लोग मिलते थे, ठीक है, और यहाँ से फिर मान लो ये रास्ता यहाँ पर आपका स्कूल की ओर आता है। ठीक है, तो इस जगह का नाम था आपका जहाँ पर वे लोग मिलते थे। पैगी मैडी लोग इधर से आता था और ये बोगिन साइड से वांडा अकेले आती थी। तो ये जहाँ मिलते थे उस जगह का नाम है आपका ओलिवर स्ट्रीट। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोगिन साइड्स। ठीक है, कहाँ से आती थी? बोगिन साइड्स। लेकिन ओलिवर स्ट्रीट जो है वो एक गली का नाम था, जगह का नाम, चौराहे का नाम, जहाँ पर वो मिलते थे। 28, इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम? चैप्टर जो आपने पढ़ा द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, देखिएगा पिछले चैप्टर में इसका एरोप्लेन का नाम पूछा था, डकोटा DS-88 ऐसे करके। तो अभी पूछ रहा है कि वो ब्लैक एरोप्लेन डकोटा को जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा था? तो फ्रांस टू इंग्लैंड। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विथ? पोस्ट मास्टर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ किस चीज़ से? ऑप्शन है आपका ए पोस्ट मास्टर्स डिवोशंस, उसकी भक्ति देखकर, लेंचोज फेथ इन गॉड, लेंचो की भगवान में भक्ति देखकर, या हिज एम्प्लॉयज़ डिविजन, उसके एम्प्लॉय का डिवोशन देखकर, या क्लर्क्स वर्क। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? लेंचो का डीप फेथ देखकर, लेंचो के भगवान में आस्था को देखकर जो पोस्ट मास्टर था वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, प्रभावित हुआ। देन 30 नंबर, when did the inauguration celebration ceremony of South Africa's first democratic government take place? साउथ अफ्रीका की पहली जो प्रजातांत्रिक सरकार बनी, तो उसके जो इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन हुआ वो किस समय हुआ? ठीक है, सरकार बनी, जो ये ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण समारोह जो हो रहा था वो किस डेट को हुआ? तो दैट इज 10 मई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट डज द स्पीकर आस्क अमांडा नॉट टू डू टू हर नेल्स? स्पीकर जो है वो अमांडा को क्या कहता है कि वो अपने नेल्स यानी नाखूनों के साथ न करे, उसको ना धोए, उसको नुकसान ना पहुंचाए, उसको बाइट यानी काटे नहीं। तो जनरली देखिएगा छोटे बच्चे नाखून को मुंह से काटते हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, बाइट इट। नेक्स्ट, इन गोवा ए बेकर इज नोन एज? गोवा में बेकर को जाना जाता है, बेकर तो नहीं होगा, कबाई ड्रेस का नाम है, बोलिनास केक का नाम है, तो पैडर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गोवा में बेकर को किस नाम से जाना जाता है? तो पैडर। देन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? ठीक है, मतलब पूरे विश्व भर में जो है एक आंकड़े के अनुसार जो है कितने कप चाय पी जाती है? ठीक है, तो ये आंकड़ा है आपका 80 करोड़। ठीक है, 80 करोड़, 80 करोड़ के आसपास विश्व भर में डेली चाय पिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही देखिएगा इंटरेस्टिंग जानकारी। और इसके साथ ही एक आपको और जानकारी देना चाहते हैं, आगे आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग जो हैं टी फ्रॉम असम का MCQs भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, कुर्ग का और उससे पहले जो चैप्टर था बेकर फ्रॉम गोवा का हम लोग MCQs बना चुके हैं, तो वो सब आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और टी फ्रॉम असम का भी अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, 34,
ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass. ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी। ग्रिफिन ने जो है क्या किया, स्वैलोड, स्वैलोड माने होता है निगलना, ठीक है, उसने निगला एक ड्रग्स, किसी प्रकार का दवाई, एक विशेष प्रकार का दवाई, और उसका बॉडी हो गया, क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया, कैसा, शीट ऑफ ग्लास की तरह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप एबव विच अनिल लिव्ड। अनिल जिस जगह पर रहता था, याद कीजिए, ठीक है, जिस जगह पर रहता था वो कोई दुकान थी और उसके ऊपर में रहता था, तो उस दुकान का नाम बताना है। जामुन स्वीट शॉप नहीं था, लड्डू स्वीट शॉप ये भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिएगा, ये है जुमना स्वीट शॉप, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यमुना स्वीट शॉप नहीं था, जुमना था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यमुना जो है ये नदी का नाम है, तो जुमना स्वीट शॉप था, सी राइट आंसर। नेक्स्ट 36। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्री थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम। तो सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, यानी मिसेस पम्फ्री के अनुसार जो उसका लिटिल डॉग था, क्या बोलते हैं उसका, ट्रिकी, वो क्या चीज़ से पीड़ित था, क्या चीज़ से बीमार था, तो दैट इज़ मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन माने होता है आपका कुपोषण, ठीक है। हु इज़ फॉलर। तो फॉलर क्या था आप लोगों का, ए यंग राइटर, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, फॉलर था आप लोगों का यंग राइटर था, ठीक है। आपका देखिएगा इसका जो डाउट्स है उसको दूर कर लीजिए इसका, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका फॉलर हो गया आपका, फिर हो गया और एक कैरेक्टर इसका औसाबेल हो गया, और हो गया एक आपका मैक्स, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये 3 कैरेक्टर हैं। तो फॉलर तो हम जान गए यंग राइटर है, ठीक है। अब औसाबेल, ये औसाबेल जो है ये हम लोगों का सीक्रेट एजेंट है। सीक्रेट एजेंट कौन है, औसाबेल, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैक्स है, ये देखिएगा मैक्स से रिलेटेड पूछेगा, तो यही था वो आदमी जो कि आपका पिस्टल लेके वहाँ पर पहले से घुसा हुआ था और इम्पोर्टेंट मिसाइल से रिलेटेड पेपर लेने की कोशिश कर रहा था, और इसी से रिलेटेड जो है आप लोगों का प्रीवियस सेट में क्वेश्चन पूछा गया है मैक्स से रिलेटेड कि किसके हाथ में पिस्टल था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, औसाबेल हो गया सीक्रेट एजेंट, फॉलर हो गया यंग राइटर, और मैक्स के हाथ में पिस्तौल था और वो छीनने आया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जा रहे होंगे, रिवीजन भी होते जा रहा होगा। 1 महीने बाद जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन है, 1-2 महीने बाद फेबररी में है तो 2 महीने बाद। देन हॉरेस डेनबी वॉज फाउंड ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, फाउंड होगा FOND। रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, यानी क्या उसे ज़्यादा पसंद था, तो बहुत ही आपका महंगी और दुर्लभ पुस्तकों को पढ़ने का उसे शौक था। नेक्स्ट 39। वाट वॉज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस। काफ़ी सारा देखिएगा मिसप्रिंट होगा, तो ये एम है तो ये एम मैडम होगा, MDM, ठीक है, MME। तो मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस का प्राइस क्या था, तो ऑप्शंस आर 5000 फ्रैंक पहला, फिर है आपका 10,000 फ्रैंक, 5000 फ्रैंक, 100 फ्रैंक्स। तो देखिएगा इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लोगों का सही नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया आप लोगों का, कितना था उसका मैम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था उसका दाम था आपका 500 फ्रैंक्स, ठीक है। तो 500 फ्रैंक्स था, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा सब में 1000 है, 10,000 100 ये दोनों तो गया ही, इन्हीं में से किसी एक में जो है आप लोग यहाँ पर है, दोनों में 1000 है, किसी एक में 100 होना चाहिए और वही करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो खैर आप लोग यदि क्या आप लोगों को इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना ही है, और आप लोग उनमें कोई एक ऑप्शन को A या C को चूज़ कर लीजिएगा और वहाँ पर क्या कीजिएगा 500 फ्रैंक्स लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैम फॉरेस्टियर ऑफ फॉरेस्टियर का नेकलेस, कितना, तो 500 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट डिड द तहसीलदार साहिब आस्क रामलाल टू डू। तहसीलदार जो थे गांव के, उन्होंने रामलाल को क्या करने के लिए कहा। तो देखिएगा गांव में जो है एक नया नया आपका स्कूल खुला था, ठीक है। तो इस स्कूल में तहसीलदार ने रामलाल को बोला कि सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, कि आप जो हो आपके बेटी को स्कूल भेजो,
क्योंकि आप एक मिसाल बनोगे, ठीक है, क्योंकि आप ये भी एक तरह से मुखिया हो। रामलाल क्या था, वो नंबरदार था, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर टाइप का था। तो आप यदि ऑफिसर लोग ही अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो गांव के दूसरे लोग कैसे भेजेंगे। इसलिए तहसीलदार ने कहा कि आप एक मिसाल कायम करो और अपने बच्ची को स्कूल भेजो, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे सेकंड मॉडल सेट के 40 एमसीक्यूज। देखिएगा आगे आप लोगों को दिख गया होगा मॉडल क्वेश्चन सेट 3, ये भी हम लोग जल्द ही लेकर आने वाले हैं। आप लोगों को काफ़ी आई होप पसंद आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी इसमें जो है आप लोगों का रिवीजन हो जा रहा है और एक किनारे से देखिएगा दोनों टेक्स्ट बुक का, लेटर का, कॉम्प्रिहेंशन का भी प्रैक्टिस होते जा रहा है, ठीक है, जिससे कि जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो कोई भी इस प्रकार का डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट में उसे आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा। प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।